राजधानी नई दिल्ली पहली बार G20 इंटरनेशनल समिट G20 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए तैयार हो रही है और इस काम को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को ये पूरा कारोबार दिया गया है कि जो नेता आए, राष्ट्र अध्यक्ष भी 20 देशों के भारत न्यू दिल्ली में आएंगे, उनका स्वागत अच्छे से दिल्ली में होना चाहिए, एक सिक्योर और ब्यूटीफुल सिटी में होना चाहिए। और ये काम में लगे हुए हैं मिस्टर विनय सक्सेना, हमारे उपराज्यपाल, काफ़ी व्यस्त हैं आजकल। तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एनडीटीवी पर आपका स्वागत है सर। शुरू करना चाहती हूँ, 7-8 दिन बाकी हैं, क्या दिल्ली पूरी दुनिया को स्वागत करने के लिए तैयार है? यहाँ मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। 98% वर्क हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बस 2% वर्क जो रह गया है उसकी तैयारियाँ चल रही हैं और उसको भी हम पहली तारीख तक कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद फिर हम मॉनिटर करेंगे कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, उस तरीके से उसको रिप्लेस किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। ये काम चलते रहेंगे। 2 महीने से इस पर काम चल रहा था, इंटेंसिव काम चल रहा था और ये उसके रिजल्ट्स हैं कि अब एनडीएमसी का एरिया या एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता हो या जो मंडपम है उसका एरिया है, राजघाट का एरिया है, सभी इन एरियाज़ को जो है पूरी तरीके से बदल दिया गया है। कम से कम 15,000 टन कचरे को इन रोड से रिमूव किया गया है इन 2 महीने के समय में। यहाँ पर फाउंटेन्स लगाए गए हैं, स्टैचूज़ लगाई गई, आर्टिफैक्ट्स लगाए गए हैं और जो दिल्ली डिज़र्व करती है, ये नेशनल कैपिटल है, उसको वो रूप देने की कोशिश की जाए। जो डिज़र्व करती है वो रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, पिछले दशक में हमने ब्रिक्स का आयोजन किया था, अफ्रीकन यूनियन को भी होस्ट किया था, मगर पहली बार है कि जब विकसित देश 20 विकसित देश दिल्ली में आ रहे हैं, इतने बड़े स्तर पे ये समिट हो रहा है, इसलिए एक तो ये इंडिकेशन है भारत की बढ़ता स्टेचर, जो हमारे इंटरनेशनली जो हमें पद मिल रहा है, जो पहचान हो रही है भारत की। इसलिए ये सवाल कि दिल्ली को इस तरीके से जो सजाया जा रहा है, हमारा उद्देश्य क्या है कि दिल्ली के थ्रू हम भारत की कौन सी छवि दुनिया को दिखाना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर जैसा आपने कहा कि विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, पहली बार ये बहुत बड़ी घटना दिल्ली के अंदर हो रही है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने देश की छवि को इंटरनेशनली इतना विकसित, इतना बड़ा कर दिया है कि हर आदमी, हर देश अब जो है भारत की तरफ देख रहा है। तो इसलिए हमारी ड्यूटी है कि जब भारत का इतना बड़ा स्टेचर हो गया है तो हम हमारी राजधानी, जहाँ पर ये सारे राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनको ये लगे कि वास्तव में देश की राजधानी बहुत खूबसूरत है। यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ का खान पान बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में आगे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि जितने भी हम लोगों ने आर्टिफैक्ट्स को यूज़ किया है वो हमारे कल्चर को दर्शाते हैं। अब कई जगहों पर आपने लायन को देखा होगा, कहीं पर आपने हॉर्सेस को देखा होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं गति शक्ति, तो लायन जो है और हॉर्स, वो शक्ति और गति दोनों का रूप। अच्छा। तो इस वजह से भारत की शक्ति को इस तरीके से दिखाया जा रहा है। फाउंटेन्स, जहाँ पानी को बिखरता हुआ देखा जाता है, एक सूदिंग इफेक्ट देता है। और ये कहा जाता है कि नेचुरल थेरेपी के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप देखते हैं कि जगह जगहों पर हम लोगों ने फाउंटेन्स लगाए हैं, पब्लिक के लोग उन फाउंटेन्स के पास आकर बैठते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, मैंने खुद देखा है इसको, और उसको एंजॉय करते हैं। तो दिल्ली के लोग ये डिज़र्व करते हैं, लेकिन बहुत समय से ये हो नहीं रहा था। और अभी पे तो मैं आऊँगी सर, कितने समय से क्या हो रहा था। और हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको करें और मेरी कोशिश होगी कि ये जो हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू की है ये कंटिन्यू रहे। जी सर, ये जो आयोजन स्थल है भारत मंडपम या जो होटलें हैं सेंट्रल दिल्ली में या एयरपोर्ट के पास में, इन सब की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना को डिप्लॉय किया जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम लग रहे हैं, एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम लग रहे हैं। इस बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि क्या हमारे पास सिक्योरिटी की क्या सिस्टम हमने अभी जगह पे रखी है?
मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, जो डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। दिल्ली पुलिस हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, जितनी भी एजेंसीज हैं वो एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। और मैं इतना एश्योर कर सकता हूं कि हमारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और किसी भी घटना को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा। सक्सेना सर, कई अलग अलग स्रोतों से ये भी खबर है कि क्या ना थोड़ी कंफ्यूजन है कि दिल्ली 8 से 10 तो बंद रहेगी। हमें ये पता है कि स्कूल और कार्यालय को बंद करने का तो आपने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है, लेकिन बहुत लोग दिल्ली में रहने वाले लोग ये जानना चाहते हैं क्या एसेंशियल सर्विसेज जैसे बैंक्स हैं या हॉस्पिटल में एक्सेस हो या घर पे डिलीवरी हो खाना का, कई लोग अलग अकेले रहते हैं 3-3 दिन के लिए, क्या ये सेवाएं भी स्थगित की जाएंगी? क्या होगा, इस बारे में थोड़ा समझाएं हमें। मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली का एक बहुत छोटा सा एरिया जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। रेस्ट ऑफ द दिल्ली इज ओपन, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 3 दिन की छुट्टी जरूर दी गई है क्योंकि ऑफिस में इस तरीके से नहीं दिया जा सकता कि एनडीएमसी एरिया को हम छुट्टी दें और दूसरे इलाकों में नहीं दें। छुट्टी इसलिए दी गई है कि लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। हाँ, इस एरिया को रिस्ट्रिक्ट किया गया है और यहाँ पर ही जो है आने जाने में लोगों को तकलीफ ना हो, इसकी वजह से छुट्टी को डिक्लेयर कर दिया। तो दिल्ली के बाकी इलाकों में और दिल्ली में आने और जाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और मैंने आप जैसा पहले भी कहा कि बहुत छोटे से इलाके को जहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है उसी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, पब्लिक का भी ध्यान रखा गया कि जब इतने राष्ट्राध्यक्ष एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ट्रैफिक को रोका जाएगा, पब्लिक को तकलीफें होंगी, तो वो तकलीफ पब्लिक को ना हो, इसकी वजह से इसको रिस्ट्रिक्ट किया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देश के अंदर इतना बड़ा ये प्रोग्राम हो रहा है जो देश की छवि को कहाँ से कहाँ पहुँचाने वाला है, तो उसे हमारी दिल्ली की जनता को अगर हम 3 दिन उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं तो उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। उसे ये नहीं समझना चाहिए कि हम उनको जो है रिस्ट्रिक्ट करके उन पर कोई बंधन कर रहे हैं। ये उनके लिए भी एक उत्सव का समय है, ये उनके लिए भी एक गर्व का समय है और पूरे गर्व के साथ इसको जो है शामिल होकर इसे सफल बनाना चाहिए। सर, ये एक आलोचना है कि दिल्ली में वही इलाके जहां पर ये राष्ट्राध्यक्ष उनकी आवाजाही होगी या वो देख पाएंगे, उन्हीं एरिया जैसे एयरपोर्ट के पास का एरिया या सेंट्रल दिल्ली एनडीएमसी का एरिया, बस उन्हीं एरियाओं में आप लोगों ने अपना काम किया है, बाकी की दिल्ली को जैसा का तैसा था वैसा ही छोड़ दिया। ये आलोचना है, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि अभी उन इलाकों पर ध्यान दिया गया है जहाँ पर G20 के लीडर्स का मूवमेंट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज हैं जिनको भी हमने साथ में कवर किया है। लेकिन इस बात को मैं एडमिट करता हूँ कि दिल्ली जो आज जिस तरीके का ये पोर्शन दिख रहा है, ऐसा दिल्ली हमेशा दिखना चाहिए था, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ और ना काम होने की वजह से दिल्ली का बहुत सारा इलाका जो है आज भी बहुत गंदा है, बहुत सड़कें ख़राब हैं, वहाँ के फुटपाथ टूटे हुए हैं, ग्रीनरी नहीं है। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 15 तारीख के बाद, 15 सितंबर के बाद हमारा प्लान है कि हम उन इलाकों को भी इसी तरीके से ब्यूटिफाई करने का प्रयास करेंगे। और नहीं हुआ इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? इसमें जिम्मेदारी की जहाँ तक सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि 9 साल से एक सरकार यहाँ पर काम कर रही है। अगर कोई काम 2 महीने में इतना बड़ा हो सकता है तो 9 साल में क्यों नहीं हो सकता। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर 1 साल भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी तरीके से मेहनत करके दिल्ली को दे दिया होता तो शायद दिल्ली के जो इलाके हैं जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, पानी सड़कों पर बहता रहता है, गंदगी है, तो सब कुछ इस एनडीएमसी या मंडपम का एरिया या धौला कुआं का एरिया जिस तरीके से चमक रहा है, पूरा दिल्ली। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ एलजी सर कि ये 2 महीने में जो आप लोगों ने काम करके दिखाया है, क्या दिल्ली के लोगों को ये हक नहीं है कि हर समय दिल्ली इतनी चमकती हुई दिखे, इतनी इम्प्रेसिव दिखे? एक इंटरनेशनल स्तर पर समिट हो रहा है, इसकी क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि दिल्ली को हम ऐसा दिखाएं? मैं शुरू से इस बात का मानने वाला हूँ कि नेशनल कैपिटल हमेशा इस बात के लिए तैयार रहनी चाहिए कि एक हफ्ते में कोई बड़ा सा बड़ा इवेंट दिल्ली के अंदर किया जा सके। और
वो ठीक है, पहले तैयार नहीं थी। हमारी कोशिशें हैं कि हम उसको तैयार रखेंगे। और ये आपने जो देखा होगा, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है, ये परमानेंट एसेट्स हैं दिल्ली के। ये परमानेंटली यहीं पर रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि G20 के बाद इनको हटा लिया जाएगा। तो दिल्ली को ब्यूटिफाई करने का जो अब प्रोसेस शुरू हुआ है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि दिल्ली इसी तरीके से ब्यूटिफाई हो जाए जो इस वक्त इन इलाकों में आपको। मेरा आखिरी सवाल एलजी सर आपके लिए कि ये जो ब्यूटिफिकेशन सौंदर्यकरण हुआ है दिल्ली का, इसके लिए, इस बदलती हुई छवि के लिए बहुत दावेदार अब हो गए हैं ना। केजरीवाल जी की सरकार वो कह रही है, उनका दावा है कि उन्होंने ये सारा काम किया है। सेंटर कह रहा है कि भाई आप लोगों ने ये सारा काम किया है। आप मुझे बताइए क्या सही स्टेटस है, किसकी कंट्रीब्यूशन है कि दिल्ली आज इतनी चमक रही है? देखिए, इस दिल्ली को चमकाने में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। इसमें NHAI है, CPWD है, PWD है, NDMC है, DDA है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, कैंटनमेंट बोर्ड है। सब ने मिलकर जो है बड़ी मेहनत से काम किया है, दिन रात काम किया है। और क्योंकि मैं रात में सड़कों पर आया हूँ, 2-2 बजे रात को भी मैंने विज़िट किया है, देखा है जो उनको टास्क दिए गए हैं, उन्होंने रात में भी काम करके पूरा किया है। तो बधाई के पात्र तो हमारे वो सारे अधिकारी हैं जिन्होंने एक अम्ब्रेला के नीचे रहकर इसको अंजाम दिया है। जहाँ तक श्रेय लेने का सवाल है, मुझे इस बात की खुशी है कि यदि कोई मेरे काम को अपना कहता है या उसका श्रेय लेना चाहता है, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने अच्छा काम किया है। क्योंकि अच्छे काम का ही श्रेय लोग लेना पसंद करते हैं, बुरे काम का तो कोई लेना पसंद नहीं करता है। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि श्रेय लेने से पहले उन्हें ग्राउंड पे उतरना चाहिए। मैंने 2 महीने में लगभग 54 बार रोड्स के दौरे किए हैं। हर विज़िट मेरा 4 से 5 घंटे का रहा है। ऐसी ही धूप में हमारे सारे अधिकारी मेरे साथ सड़कों पर चले हैं, लेकिन बरसात भी हुई है, उस वक्त भी हमारे साथ थे, धूप थी, उस वक्त भी हमारे साथ थे। कभी किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए या हमें तकलीफ़ हो रही है। तो सारा श्रेय जो है उन लोगों को जाता है जो दिन रात लगे हुए हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे वर्कर्स भी हैं जो राजस्थान से आए, उड़ीसा से आए, जो मूर्तियों को, फुब्बारों को इंस्टॉल कर रहे हैं। वो सब उसको डिज़र्व करते हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सा किरदार हूँ, करने वाले सब वही लोग हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट सर, है ना। होप एवरीथिंग गोज ऑन स्मूथली। थैंक यू फॉर योर टाइम। धन्यवाद।